दोस्तों गिरी रोल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज मैंने चालू की है, प्लीज इस सीरीज को सपोर्ट करना। अब जो आप हॉट्स को लेके बहुत टेंशन में हो ना, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, सबसे पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे इसके बाद आपको कौन से लेसन का हॉट्स चाहिए। दोस्तों देखो, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ और हर साल जो मैं हॉट्स बताता हूँ वही हॉट्स आपको पेपर में दिखाई देता है। तो अगर आप मेरे हर एक चीजों को दिल से फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा। देखो, मेंसुरेशन एक ऐसा लेसन है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर सबसे पहले आपने मेंसुरेशन का ही हॉट्स क्यों दिया। मेंसुरेशन एक ऐसा लेसन है दोस्तों जहां पे 2024, 23 जुलाई के 23, 23 के मार्च वाले 23 हर एक पेपर में दोस्तों मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया है। इसलिए मेंसुरेशन के हॉट्स को हमें 100% कवर करके जाना चाहिए। ये कवर कराने के बाद एक और मेंसुरेशन के हॉट्स पे क्वेश्चन दूंगा, ये तो पीवाईक्यूज है। देन इसके बाद मैं प्रॉब्लम सेट के 4-5 क्वेश्चंस दूंगा, बस वो अगर आप कर लोगे तो कितना भी घुमा के क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर लोगे। वो जो बात चलती है ना कि इस बुक से नहीं आएगा, उस बुक से नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस सम चेंज होता है। चलो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इस तरह का अगर कभी भी क्वेश्चन आया, आपको बोला है कि फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो बड़ा वाला फिगर है, स्क्वायर है, यहां लिखा भी है स्क्वायर है, उसका पहले आप एरिया निकालो और उसमें से इस चारों के एरिया को माइनस कर दो, सीधा सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो मैं स्क्वायर की बात करता हूं, तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब यहां पे अगर मैं साइड की बात करूं तो स्क्वायर का साइड हमें दिया है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर 50 मीटर। तो यहाँ पे कितना दिया दोस्तों 50 मीटर। और मुझे अगर समझो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे आएगा दोस्तों, साइड स्क्वायर। साइड मतलब 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, डबल जीरो लगाओ, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर नहीं लिखोगे मार्क्स जाएगा। इन केस अगर आप पेपर में आप इतना भी लिखते हो ना, इसका भी आपको मार्क्स मिलता है। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट टारगेट आता है कि सर ये कैसे निकाले। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा है कि पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट, मतलब ये सब मिड पॉइंट है। इससे ये पता चला कि अगर आप ये पूरा का पूरा लेंथ अगर आपको पता है तो आप उसका हाफ निकाल सकते हो। तो पूरा आपको पता है एक साइड कितना है 50 का है। तो देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, अगर सपोज मुझे ये निकालना है एपी निकालना है, तो देखो एपी अगर आपको निकालना तो ये हाफ होगा, किसका हाफ होगा दोस्तों, ए बी का। एपी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ए बी का हाफ होगा। बस यहाँ पे आप क्या लिखोगे पता है, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये हाफ है। ए बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी का वैल्यू कितना है 50। और अगर मैं इसको हाफ करूं तो ये कितना आएगा दोस्तों 25 मीटर। देन दोस्तों आप आराम से एपी का वैल्यू निकाल रहे हो और एपी का वैल्यू ही दोस्तों इसका सेक्टर का क्या है, रेडियस है। और आपको पता है दोस्तों ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मैं इसका हर एक एंगल 90 ले सकता हूँ। अगर मैं ये एंगल लिख रहा हूँ पी ए एस विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 90। ये मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर आप ये सब चीजें नहीं लिख रहे हो, अगर आप सोचो बोल रहे हैं ये सब की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिखते हैं, तो आपके मार्क्स कट होंगे। जो आपका टारगेट है ना पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर करना, उसमें दिक्कत हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वही चैनल है जो आपको एक अच्छे जर्नी तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेगा। अब देखो दोस्तों, अगर मैं बोलूं तो देखो मार्च 2020 का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करा रहा हूं। अब ये होने के बाद अब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर है, इसलिए उसका नेमिंग मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ, देखो कैसे लिखते हैं ए डैश, जो ये बीच में वो लिखो और फिर ये लिखो एस पी। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं एस पी। फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है दोस्तों 90 डिग्री, यहीं पे दिखा, यहाँ पे देखो लिखा है, एंड 360 है। देन पाई कितना है दोस्तों 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। आर कितना है दोस्तों, यस देखो ये वाला पार्ट आर है, मतलब एपी आपका आर है, मतलब 25 इंटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 25। स्क्वायर है ना आर स्क्वायर, इसलिए 2 टाइम 25 लिखा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो एक जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा। अब इसका हाफ 11, इसका हाफ 2। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो कैलकुलेशन आया है 6 8 7 5, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तीनों का हो गया। देन 7 2 जा दोस्तों 14। अब जस्ट मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो देखो 6 8 7 5 डिवाइड बाय 14। तो देखो 14 के टेबल में 14 4 जा 56। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे 1। 14 के टेबल में 127 से छोटा नंबर कौन सा आता है,
तो 14 के टेबल में अगर मैं 127 से अगर मैं छोटे नंबर की बात करूँ तो 14 9 जा 126, देन यहाँ पे 1 आएगा समथिंग। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बस 5 बचा है। हाँ, तो मैंने एक नंबर लिया, उसके बाद भी नंबर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 15 हुआ। तो अब यहाँ पे देखो 14 1 जा 14, तो यहाँ पे देखो अब एक नंबर लिया, ये देखो ये नंबर लिया 0, फिर भी अभी तक यहाँ पे देखो मैंने 0 लिया, फिर भी ये छोटा नंबर है। अभी देखो ना 10 छोटा ही नंबर है, तो एक और अगर आप 0 लेते हो तो यहाँ पे एक 0 आपको देना होगा। एंड 14 के टेबल में 100 से छोटा कौन सा नंबर आता है दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से देखोगे 14 के टेबल में 100 से छोटा 14 7 सा 98 आता है। तो आगे आप लिखने की जरूरत नहीं, इतना भी चलेगा। तो 491.07 मीटर स्क्वायर। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब आप लिखोगे एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय क्या है दोस्तों 491.07। अब जस्ट इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करने तो सभी को आता ही है, तो देखो यहाँ पे 491.07 मल्टीप्लाई बाय क्या है दोस्तों 4। देखो 4 7 जा 28, देन 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 90, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1964.28 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आप देखो यहाँ पे लिख रहे हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर विच इज इक्वल टू, यस व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 2500 है, देख लो ना यहाँ पे। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं इसका ऑल 4 सेक्टर का तो 196428। अब जस्ट यहाँ पे आपका माइनस बहुत अच्छा होना चाहिए, और जबकि मैं ये पूरा कैलकुलेशन प्लस माइनस डिवाइड सब दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें जरूरत है, क्योंकि अगर जब तक आपको ये सब कैलकुलेशन का पार्ट नहीं आएगा तब तक आप सम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो देखो दोस्तों यहाँ पे, और प्लीज आप भी ट्राई करो, फिर क्या आपसे गलती हो रही है। देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ पे पॉइंट है नहीं तो लास्ट में पॉइंट लेके 2 0 ले रहा हूँ, और नीचे नंबर क्या है 1964 पॉइंट, यहाँ पे क्या है दोस्तों 28। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस करने जाऊँ तो ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, 8 लिख रहा हूँ, ये भी 9 है, और ये भी 9 है, और ये 4 है। तो ये कैलकुलेशन आपको हमेशा पता होना चाहिए, इस तरह से माइनस होता है। 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 9 तो होता नहीं है दोस्तों, तो 14 यहाँ से 1 लेंगे तो 14 माइनस 9 5, एंड दोस्तों 1 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों 0। तो फाइनली जो हमें आंसर मिला है दोस्तों 535.72 मीटर स्क्वायर। तो देखो ये सम तो बहुत इजी था, बट इसका कैलकुलेशन उतना इजी नहीं था, तो आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप जाके अपना फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देखोगे 7.1 तो उसमें आपको दिखेगा, बट वहां पे अलग तरीके से दिया है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट के सभी सम सॉल्व किए तो यह आराम से आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक आइसक्रीम पॉट है, वो क्या है राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप में है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे डायग्राम के बिना ये सम सॉल्व नहीं होगा और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा, तो डायग्राम आपको बनाना है। सिलेंड्रिकल पॉट है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ये आइसक्रीम पॉट है दोस्तों, और जो सिलेंड्रिकल इन शेप में, और द रेडियस ऑफ बेस इज 12 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है दोस्तों वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेडियस कितना है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। एंड दोस्तों अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हाइट जो है दोस्तों वो 7 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हाइट विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जब भी अगर दो फिगर होंगे तो आपको उसको जो नोटेशन है दोस्तों वो आप अलग अलग ले लेना, जैसे मैं R1 H1 ले रहा हूँ, ऐसे चाहिए तो आप स्टार्टिंग में उसको एक डिफाइन भी कर सकते हो। द एंटायर आइसक्रीम इज गिवन टू स्टूडेंट, पूरा आइसक्रीम
पूरा का पूरा आइसक्रीम किसको दिया जा रहा है दोस्तों, स्टूडेंट को दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर आइसक्रीम कोन। मतलब कौन से फॉर्म में दिया जा रहा है, कोन के फॉर्म में। तो यहाँ पे मतलब ये बच्चों को आइसक्रीम कोन के फॉर्म में दिया जा रहा है, तो जानबूझ के थोड़ा सा कोन में बड़ा ही बना रहा हूँ कि सम सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो बोलोगे सर इतना बड़ा कोन। अब यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, देखो सबसे पहले गिवन डेटा क्या दिया है, हैविंग डायमीटर 4 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है दोस्तों कोन का, अब देखो कोन की अगर मैं बात करूँ तो डायमीटर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, बट अपने को रेडियस चाहिए रहता है, तो हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, 4 डिवाइड बाय 2 2 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको लिखना होगा, अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे 2 सेंटीमीटर तो मार्क्स कट होगा। एंड दोस्तों हाइट, तो देखो यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ कि इसका जो रेडियस है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है दोस्तों, हाइट कितना है दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई स्लैंट हाइट नहीं बोला है, तो हाइट बोला है तो ये क्या है 3.5 सेंटीमीटर। एंड इफ ईच स्टूडेंट इज गिवन वन कोन, मतलब हर एक स्टूडेंट को एक एक कोन दिया जा रहा है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी सर्व। मतलब यहाँ पे कोई चालाकी कुछ जबरदस्ती नहीं है कि ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट को 2 से 3 कोन दिया जा रहा है, हर एक को एक एक कोन दिया जा रहा है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ कोन कितने हैं। तो मैंने बोला था कि हमेशा टोटल नंबर ऑफ ब्रेक्स, टोटल नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर, अगर ये सब कभी भी निकालना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक्चुअली हमें ये पता करना है, तो इनडायरेक्टली हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कोन निकालना है। अब नंबर ऑफ कोन निकाल रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ जो दोनों में से बड़ा है ये, तो मैं यहां पे लिखूंगा सिलेंड्रिकल आइसक्रीम पॉट। और अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये आएगा नेक्स्ट, यहां पे हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब मैं यहां पे अगर इसके वॉल्यूम की बात करूं, अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपने 1 लिया तो इसको आप 2 लिखो। अब मैं सिलेंड्रिकल की वॉल्यूम की बात करूं तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको पता होना चाहिए। एंड कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको 1 लिया है, इसको 2 लिया है। अब देखो दोस्तों ये देखो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे डेटा की बात करूँ तो यहाँ पे R1 मतलब कितना आएगा दोस्तों 12 का स्क्वायर, और H1 मतलब कितना आएगा दोस्तों 7, ये हमने लिखा। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे ये 3 ऊपर आ जाएगा, चलो ये 1/3 यहाँ ही रख रहा हूँ। R2 कितना है दोस्तों 2 है, 2 का स्क्वायर, और H2 कितना है दोस्तों 3.5। अब मैं यहाँ पे अगर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखना, देखो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो देखो ये 3 है, ये 12 का स्क्वायर है, मतलब 12 इंटू 12 और 7 है, और नीचे क्या है दोस्तों 2 का स्क्वायर है, तो मैं इसको डायरेक्ट 4 लिखता हूँ। और दोस्तों अगर हम देखें तो ये कितना है दोस्तों 3.5। अब देखो 3.5 2 जा, ये तो कैलकुलेशन आपको समझा, 4 3 जा, तो फाइनली अगर मैं ऊपर कैलकुलेशन देखूँ 3 3 जा 9 एंड 12 2 जा 24, और 24 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18, और 18 और 3 अगर मैं प्लस करता हूँ तो 21। तो फाइनली दोस्तों 216, मतलब 216 नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनको आइसक्रीम कोन दिया गया है। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व किया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये जुलाई 2023 में 4 मार्क्स का हॉट्स क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो ये क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन मतलब आपको पता है कि मतलब ऐसा कोन, देखो मैंने हमेशा एग्जांपल दिया अमूल का कोन, जहाँ पे लास्ट में वो आपको पता है चॉकलेट रहता है, टूट जाता है, हम लोग ऐसे नीचे से भी खाते हैं ऊपर से ही खाते हैं, कितने लोग ऐसा करते हैं प्लीज कमेंट करना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इट होल्ड लीटर ऑफ वाटर, मतलब ये हमें वॉल्यूम दिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये हमें क्या दिया दोस्तों, वॉल्यूम, देन वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 28.490 लीटर, जिसको मैं अगर लिखते टाइम मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूंगा। क्यों लिखूंगा दोस्तों, क्योंकि बाकी का डेटा मुझे सेंटीमीटर में दिया है, यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जिसको हम अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 2849 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमने इसको लिख दिया सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में लिखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखो ये पूरा पार्ट हो गया, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन
यस अभी देखो नॉर्मल कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और आगे क्या आता है दोस्तों 1/3, आपको पता है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1/3 सेम है, यहाँ पे पाई सेम है, एच सेम है, बस आर की जगह पे क्या आएगा, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर और R1 मल्टीप्लाई बाय R2। ये हमेशा याद रखना, ये सीधा सिंपल फॉर्मूला। आप देखो ये पूरे का पार्ट कितना है 28490, ये 1/3 है, पाई का कुछ वैल्यू दिया है 22/7 लेना है, एच का वैल्यू दिया है दोस्तों, देन यहाँ पे कितना दिया है दोस्तों, देखो द रेडिया ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एच तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप R1 लिखो, यहाँ पे आप R2 लिखो, H अपने को फाइंड आउट करना है। अगर मैं दोनों में से ग्रेटर एरिया की बात करूं तो कितना आएगा 28 सेंटीमीटर, और ये कितना है दोस्तों 21 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना है 28 सेंटीमीटर, ये कितना है दोस्तों 21 सेंटीमीटर, 28 मल्टीप्लाई बाय 21। अब देखो मैंने यहाँ तक का पार्ट आपको बता दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको बस क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे 28490, ये देखो ये 3 और ये 7 मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, 3 और 7 यहाँ पे ऊपर आएंगे और 22 यहाँ पे नीचे आएगा, और यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों H। 28 का स्क्वायर अगर आप निकालने जाओगे तो देखो दोस्तों, आप 28 जिनको स्क्वायर नहीं आता है 28 को आप 28 से मल्टीप्लाई करो तो ये स्क्वायर आ जाएगा। 21 का स्क्वायर 21 को 21, अगर आपको 441 पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करो और जस्ट ये तीनों को प्लस करो और उसको भी आप यहाँ पे भेज दो, और भेजने के बाद फिर आप मुझे एच का वैल्यू बताओ। चलो मैं ये 28 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, 8 8 जा 64, देन 8 2 जा 16 और 22 यहाँ पे 0, 2 8 जा 16 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो ये 4 है, ये 8 है और दोस्तों ये 7 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना है दोस्तों 784, यहाँ पे ये 441, और 28 को अगर आप 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8 आएगा, 2 आएगा, 0 16 1 कैरी, 4 और 1 5। देखो आप कैलकुलेशन ना अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो। तो 588। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये सभी को प्लस करना है। तो ये देखो 784, 441 और 588, 8 और 4 12 और 1 13, 1 कैरी, 9 9 और अगर आप 8 और 8 देखोगे 16, 16 और 1 17, 17 और 4 अगर हम करेंगे तो 21, 2 कैरी, 8 9 9 और 2 11, 11 और 7 18। तो दोस्तों कुछ यहाँ पे ये पूरे का प्लस कितना आ रहा है दोस्तों 1813, और समथिंग ये जो भी है 28490 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 28490 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे 22 है, ये वाला पार्ट यहाँ नीचे आएगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों H। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस पूरे पार्ट को आराम से बैठो, कैलकुलेशन करो, और कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कि इसका फाइनल आंसर कितना है। तो यहाँ पे प्लीज ट्राई करना जितना आपसे हो सके, अगर आप लास्ट कैलकुलेशन तक पहुंच जाओगे और ये कैलकुलेशन होगा तो मैंने हमेशा बोला कि आप टेबल वाइज इसको डिवाइड करो, और प्लीज हर बच्चा नीचे कमेंट करके मुझे बताएगा कि फाइनल आंसर क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों इस बार का 2024 का ये हॉट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। और इसकी तरह एक क्वेश्चन जो है वो हमारे बुक में है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, थोड़ा बस कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आराम से सम सॉल्व कर लोगे। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोला, सिलेंड्रिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस, एक सिलेंडर बना रहा हूं। अब देखो मैंने यहाँ पे सिलेंडर बताया। अब अगर इस सिलेंडर की बात करें तो इसका रेडियस कितना दिया है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। तो मतलब देखो यहाँ पे ये सब आपको दिखाना होगा, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, और गिवन डेटा में भी आपको लिख देना है कि रेडियस कितना है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे कंटेन अ वाटर अप टू हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, इसमें वाटर कितने हाइट तक है दोस्तों, देखो ये वाटर है। अगर मैं ध्यान से देखूं, चलो वाटर को वाटर कलर से ही दिखा दूं, तो ये जो वाटर है दोस्तों ये 20 सेंटीमीटर हाइट तक है। तो यहाँ पे h विच इज इक्वल टू क्या है 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये होने के बाद स्पेरिकल आयरन बॉल इज ड्रॉप इनटू द सिलेंडर, इसके अंदर एक आयरन बॉल जो है दोस्तों वो ड्रॉप किया गया है।
देखो इसके अंदर एक बॉल ड्रॉप किया गया और इसकी वजह से लेवल देखो दस द वाटर लेवल रेज्ड बाय 6.75 सेंटीमीटर। आपको पता है जब भी अगर पानी के अंदर कोई चीज डालते हैं, ये हमने एक्सपेरिमेंट साइंस में किया है, तो पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक चेंजेस आया। चेंजेस ये आया कि दोस्तों यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो बढ़ गया जैसे ये स्पीयर अंदर जाता है। और कितना बढ़ा दोस्तों, 6.75 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें व्हाट इज द रेडियस ऑफ आयन बॉल, हमें बस ये निकालना है। तो मैंने हमेशा बोला है कि एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन सिलेंडर। जितना पानी सिलेंडर के अंदर बढ़ा है, जब सिलेंड्रिकल बॉल जब स्पेरिकल बॉल अंदर आएगा तो जितना पानी बढ़ा है उसका वॉल्यूम किसको इक्वल होगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर को। सही बात है ना, जितना बड़ा स्पीयर रहेगा उतना पानी ऊपर आएगा। ये कॉन्सेप्ट वाइज आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे देखो वाटर की बात कर रहा हूं, वाटर रेज्ड इन सिलेंडर। देखो यहाँ पे बहुत सारे बुक में ये अलग अलग तरीके से सॉल्व है, पर ये सबसे सिंपल कैलकुलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं आर की बात करूं, रेडियस तो सेम ही होगा। ये पूरा सिलेंडर देखो, यहां से जितना पानी बढ़ा होगा वो भी सिलेंड्रिकल शेप में ही ऊपर आया होगा, तो रेडियस तो सेम ही होगा इसका भी 12 सेंटीमीटर, और मैं इसको R1 ले रहा हूँ। एंड दोस्तों हाइट जो है, हाइट ये रहेगा, इतना पानी बढ़ा है तो हाइट क्या आएगा दोस्तों, 6.75 सेंटीमीटर जो भी है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं स्पीयर की, तो देखो स्पीयर जो है उसका अगर मैं रेडियस की बात करूं तो R2 में ले रहा हूं, नहीं पता है क्योंकि हमें सब में बोला है फाइंड आउट करने के लिए, और उसमें तो हाइट होता नहीं है, बस एक ही रेडियस ही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, प्लीज फॉर्मूले याद होने चाहिए। नहीं याद है तो मेरा वन शॉट वीडियो देख लेना कि हाउ टू लर्न मेंसुरेशन फॉर्मूला, गिरी ट्यूटोरियल। देन दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे 1 लिखा हूँ। देन वॉल्यूम यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आपको याद है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो दोस्तों एक जो चीज है, पाई और पाई कैंसिल हो गया। R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 12 का स्क्वायर है तो 12 इंटू 12। H1 कितना है दोस्तों, 6.75। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4/3, और यहाँ पे R का वैल्यू कितना है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें R का क्यूब निकालना है। देन दोस्तों यहाँ पे देखो 12 12 6.75, ये 3 यहाँ ऊपर आएगा और ये 4 यहाँ नीचे आएगा, और ये R क्यूब है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये देखो, ये 4 1 जा 4 3 जा, अब आप 12 और ये 3 3 जा 9 होता है। ये पूरे को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो आपका आंसर 729 आएगा, और ये R क्यूब है। नेक्स्ट स्टेप में क्यूब यहाँ पे आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा 729 और यहाँ पे R, देन R विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर अगर सम में है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमें यहाँ पे रेडियस मिल गया, ये R2 आएगा क्योंकि ये सेकेंड रेडियस है जिसको हमने R2 से डिनोट किया है। और लास्ट में आपको वर्ड प्रॉब्लम में चीज़ों को लिख देना। तो इसी के साथ मेंसुरेशन का जो भी प्रीवियस ईयर्स में रिसेंटली जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे सब कुछ मैंने कवर करा दिया। अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। अब नेक्स्ट कौन से लेसन का आपको हॉट्स क्वेश्चन चाहिए, प्लीज आप नीचे कॉमेंट करना और मुझे बताना। जय हिंद दोस्तों।